गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक टेस्ट पेपर दीजिए। 80 क्वेश्चंस, देखते हैं कितना नंबर आपका आता है। तो ललिता नामक नाटक किसने लिखा है? ललिता नामक नाटक किसने लिखा है? चार ऑप्शन आपके सामने। ये अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। ललित विक्रम नामक नाटक किसने लिखा है? ललित विक्रम नामक नाटक किसने लिखा है? ललित विक्रम। चार ऑप्शन। हाँ, ललिता नामक नाटक था, यहाँ ललित विक्रम है। क्या प्रयास? ये वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा। जय सिया राम किसकी कहानी है? जय सिया राम किसकी कहानी है? बताने के लिए कृष्णा 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 दिया गया है, तो आंसर करना है। कर दिया आपने। ये कृष्णा अग्निहोत्री की है। जय सिया राम। यह मेरे लिए नहीं मुर्दों का गांव नामक कहानी किसने लिखा है? यह मेरे लिए नहीं मुर्दों का गांव नामक कहानी किसने लिखा है? बताइए। ऑप्शन आप दीजिए। तो ये हरवीर भारती ने लिखा है। यह नहीं मेरे लिए मुर्दों का गांव। विपात्र नामक उपन्यास किसने लिखा है? विपात्र नामक उपन्यास किसने लिखा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करिए इसको। विपात्र नामक उपन्यास, ये आपका मुक्ति बोध ने। लाउड स्पीकर नामक उपन्यास किसने लिखा है? लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर पे आप लोग को हल्ला करते हैं, तो लाउड स्पीकर नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो फंसाने के लिए सारा गिरजा कुमार लिखा गया है, तो ये गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। नैतिकता की लंगड़ी दौड़ नामक निबंध किसका है? नैतिकता की लंगड़ी दौड़ नामक निबंध किसका है? नैतिकता की लंगड़ी दौड़। आप लोगों ने आंसर दे दिया, सारा गोपाल गोपाल है, आप लोगों को फंसाने के लिए दिया गया है। आंसर करिए, 80 क्वेश्चन है। ये निबंध है नैतिकता की लंगड़ी दौड़। ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। सॉरी, गोपाल चतुर्वेदी ने लिखा है। ये गोपाल चतुर्वेदी ने लिखा है। नैतिकता और विज्ञान, ये किसका निबंध है? नैतिकता और विज्ञान, ये किसका निबंध है? सही आंसर इसका आप लोग। नैतिकता और विज्ञान, पहला नैतिकता का लंगड़ी दौड़ और नैतिक विज्ञान, ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी आलोचना है? हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी आलोचना है? सर आप लोग दीजिए। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा किसकी आलोचना है? तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है मेरे को, तो ये आप लोगों को मैं बाद में आंसर करूंगा, या आप लोगों को रहता होगा तो आप लोग। गद्य और पद्य नामक आलोचना किसका है? गद्य और पद्य नामक आलोचना किसका है, ये बताना है। आलोचना गद्य और पद्य नामक। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, ये सुमित्रा नंदन पंत का। मेरा जीवन नामक आत्मकथा किसका है? मेरा जीवन, हमारे सहाय लोग हैं है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन में से सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग, सारी विधाओं से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। तो ये
एनवीएस में जो 80 क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रख के बनाया गया है और इसमें और भी सुधार किया जाएगा। तो मेरा जीवन नामक आत्मकथा की पूजन सहायिका है। पूजन सहाय। मुक्ति फौज नामक रिपोर्टाज किसका है? मुक्ति फौज नामक रिपोर्टाज किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन, आप आंसर करिए। मुक्ति फौज नामक रिपोर्टाज किसका है? अरे वर्मा जी लोग हैं, सर आप लोगों ने दे दिया होगा, ये श्रीकांत वर्मा है। शाश्वती नामक डायरी किसने लिखा है? बहुत बहुत फेमस है, लेखक है बहुत। शाश्वती डायरी किसने लिखा है? शाश्वती। तो करिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा 30-40 सेकंड लीजिए और आंसर कर दीजिए। ये अज्ञे ने लिखा है, अज्ञे ने। जिनके साथ जिया किसका संस्मरण है? जिनके साथ जिया किस किनका संस्मरण है? संस्मरण करिए। ये अमृतलाल नागर का संस्मरण है, जिनके साथ जिया। बुद्धिरास किसकी रचना है? आदिकाल का क्वेश्चन। बुद्धिरास किसकी रचना है? तो करिए आप लोग, बुद्धिरास किसकी? तो ये शालिभद्र सूरी की रचना है बुद्धिरास। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा तुम्हारा प्यार, यूं ही कुछ मुस्कुरा कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। यह किसका पंक्ति है? यह किसकी पंक्ति? तो बताना है, यह किसकी पंक्ति है? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा संशय है, यह त्रिलोचन का लग रहा है, लेकिन आप इसको देख के बताइएगा कि किसका त्रिलोचन लग रहा है। बसो मेरे नैनिन में दो चंद, गोरे बदनी वृष भानु, नंदनी श्याम बरम नंद नंद। यह जो है किसका पंक्ति है? यह किसका दोहा है? किसका? बसो मेरे नैनिन में दो चंद, एक है बसो मेरे में नंदलाल, दो चंद। आपको आंसर करना है इसका, पूछिए ये। ये श्री भट्ट का, श्री भट्ट का है। भूख से रिरियाती, भूख से रिरियाती, हुई हथेली का नाम दया है, और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। यह किसका है पंक्ति? आइए फटाक से भैया। कुमार रामा पांडे धूमिल का है, रामा पांडे धूमिल का है। निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषय विषय, निज भाषा उपजोग। यह किसका, किसकी लाइन है, किसकी कविता है? यह श्रीधर पाठक का। निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़ूँ गुनहूँ सब लोग, लीक पर वे चले जिनके दुर्बल चरण, चरण दुर्बल व हारे हैं, हम तो हमारी यात्रा से बने ऐसे और निर्मित पंथ प्यारे हैं। ये किसका है आपको बताना है, कि कविता है ये। सर आप लोगों ने दे दिया होगा।
ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। वही परिचित दो आंखें हो, चिर माध्यम है सब आंखों से, सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। वही परिचित दो आंखें हो, चिर माध्यम है सब आंखों से, सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। यह किसका लाइन है? यह लाइन है अज्ञेय का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु सिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल पल्लव की प्रवाह। यह किसका लाइन है? तो सोचना है, जल्दी से आंसर करना है। दिवस का अवसान समीप था। यह का अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। दिवस का अवसान। दुख और सुख तो मन के विकल्प है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, सुख है जिसका मन बस, दुख वह है जिसका पर बस में है। ये बड़ा सुंदर लाइन है। ये अध्यात्म का अध्यात्म है, लेकिन मन बस में होना खुद मुश्किल काम। ये किसने लिखा है आपको बताना है कि किसने। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। चार मास वीके बाकी नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाकी छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव वसंत है कैसे। ये किसका, किसकी दोहा, किसका सोरठा या किसी, आपको बताना है। चार मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, ये चिंबा आवत ऐसे, वामे जीव वसंत। ये अमीर खुसरो है। सपने में साई मिले सोबत लिए जगाए, सपने में साई मिले सोबत लिए जगाए। इसका है ये आपको। देखिए सपना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में जो आप करते हैं वो आपकी कोशिश होती है, दिन की होती है। अगर कोशिश के हिसाब से परमात्मा उसको देखता है कि हाँ भैया इसने इतना कोशिश किया है, वो आपके लिए काम करता है। तो पूरी लाइफ परमात्मा ही आपके लिए काम कर रहा है, आप सिर्फ कोशिश करते हो, आप अपने लिए काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अस्तित्व का ऐसे ही बनाया गया है। यह कबीर दास है। कबीर दास, कबीर दास ने। मातु कहाँ निपता, गए सुर लोक ही क्यों, तो लोक किए। ये किसका है ये किसका है? तो ये आप लोग देख के बताइए ये किसका है। मातु कहाँ निपता, माते पिताजी कहाँ गए सुर लोक ही क्यों। ये केशव दास, ये केशव दास। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है तुम्हारी याद तुम। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम। तो ये बताना। तो उन्होंने आंसर इसका दे दिया होगा, केदारनाथ अग्रवाल ने ये चीज लिखा है। कविता यूं है बिना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भर नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये किसका है? ये लाइन को बताना है कि ये किसका लाइन है। जो नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं, ये किसका है, तो बताना है।
ये लाइन किसकी है? ये गुरु नानक, जो नर दुख में दुख। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत कम कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। देखिए हम इस अस्तित्व से जो लेते हैं उसको उसी अस्तित्व में वापस भी करते हैं। केवल अपना घर भरने, अपना दिमाग भरने से काम नहीं चलेगा, सबका सोचना है। ये आपको बताना है किसकी लाइन है। देख लिया होगा क्या होगा? ये मुक्ति बोध का है। श्याम सलोने प्यारे क्यों न आओ, दरसी प्यासे मरे तिनको जिवाओ। मतलब कि कृष्ण जी आप आओ, हम लोग मर जाएंगे, दरस हम लोगों को भी थोड़ा सा खिला दो। ये किसका है आपको बताना है। ये किसका लिखा हुआ है? तो ने आंसर दे दिया होगा, ये सूरदास जी। सूरदास। छायावादी की लघुत्रयी में कौन नहीं है? छायावादी में लघुत्रयी में कौन? अगर छायावाद में दो है, एक लघुत्रयी एक बृहत्त्रयी। लघुत्रयी में कौन को बताना है? ये लघुत्रयी में कौन? तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, देवेंद्र वर्मा नहीं है। मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? अब ये जो है ईरा, हीन है यानी नहीं है, नायिका ईरा का संघर्ष कथा किस उपन्यास में है? ये आपको आंसर करना है, आप लोग बताइए। उन्होंने आंसर दे दिया होगा, तो ये डाक बंगला में ईरा की संघर्ष। एक जुआरी की असफल प्रेम कथा किस उपन्यास में है? एक जुआरी है, वो प्रेम करता है, उसका असफल प्रेम करता है, ये जैनेन्द्र का है। में से एक जुआरी की असफल प्रेम कथा किस उपन्यास है? आंसर जल्दी सोचिए, जल्दी बताइए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं। ये आखिरी दाव में, आखिरी दाव में वो जुआरी की बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पर आधारित है। बौद्ध यात्री नरेंद्र यश जीवन यात्रा पर। तो आप लोग जल्दी करिए। ये विस्मित यात्री, विस्मित यात्री में एक यात्री नरेंद्र यश है। मान सिंह का दूसरा नाम क्या है? मान सिंह का दूसरा नाम क्या है? ये रीति काल के हैं। मान का दूसरा नाम क्या है? कौन है मान सिंह का दूसरा नाम? आप लोगों ने दिया होगा, तो द्विजदेव इनका दूसरा नाम। सरस्वती उपाधि किसको दिया गया? सरस्वती उपाधि किस, सरस्वती उपाधि किस? आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, आदिकाल से आंसर है, बाल को सरस्वती की उपाधि दी गई थी। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको कहा गया? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किस?
हिंदी का प्रथम लेखक किस है? आंसर आप लोग दीजिए। ये गोरखनाथ को कहा गया है हिंदी का प्रथम। अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना? अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना गया है? आंसर करिए आप लोग। ये अमीर खुसरो को कहा गया। त्रिवेदी युग को जागरण काल किसने? त्रिवेदी युग को जागरण काल किसने? हिंदू युग के बाद त्रिवेदी युग आया, उसको जागरण काल किसने? आंसर करना है आप लोगों को। त्रिवेदी युग को जागरण काल किसने? ये नागेंद्र ने कहा। केशव दास को उडयन केशव दास किसने कहा है? केशव दास को उडगन केशव दास किसने? दास को उडगन केशव दास किसने कहा है? तो करिए आप लोग। केशव दास को उडगन केशव दास किसने कहा? ये नाभादास ने उडगन केशव दास। शाश्वत धर्म के प्रवर्तक कौन है? शाश्वत धर्म के प्रवर्तक कौन है? शाश्वत धर्म के प्रवर्तक कौन? शाश्वत धर्म के प्रवर्तक को पकड़िए। सर आप लोगों ने दे दिया होगा। वासुदेव जी हैं शाश्वत धर्म के प्रवर्तक। रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है? रीति काव्य के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है? सर आप लोग दीजिए। दे दिया होगा आप लोग। तो चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं रीति काव्य के प्रवर्तक। और कविता का प्रवर्तन किसने किया? और कविता का प्रवर्तन और कविता का प्रवर्तन कविता का प्रवर्तन किस? लोगों ने आंसर कर दिया। ये श्याम परमार ने किया। श्याम परमार ने। समकालीन कविता आंदोलन का परिवर्तन किसने किया है? समकालीन कविता आंदोलन का परिवर्तन किसने किया है? डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। विशंबरनाथ उपाध्याय। महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया है? महासुखवाद का प्रवर्तन महासुखवाद का प्रवर्तन किसने? तो आप लोगों ने दे दिया होगा। ज्ञान शाखा ने किया है। नौ प्रगतिशील काव्य का आंदोलन नौ प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक कौन? नौ प्रगतिशील प्रवर्तक कौन? सर आप लोग करिए। तो नवल किशोर थे नौ प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तक। चित्रलेखा नामक उपन्यास कब लिखा गया? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा कब लिखा? आंसर करिए आप लोग। ये चित्रलेखा नाम। तो ये 1934 में लिखा।
चित्रलेखा नामक उपन्यास 34 में लिखा। देवरानी जेठानी की कहानी कब प्रकाशित हुई? देवरानी जेठानी कब प्रकाशित? देवरानी जेठानी की कहानी दीजिए। ये 1970 में आई। 1970। चटकार किस नाटक का पात्र है? चटकार किस नाटक का पात्र? ऐसा करिए आप लोग, चटकार किस नाटक का पात्र? यह चंद्रगुप्त का पात्र है। वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? यहाँ से इसमें से बताइए, वेश्या के जीवन समस्या में किया गया। ये सेवा सदन में किया गया। सेवा सदन में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में बता दीजिए। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। केशव दास का जन्म कब हुआ था? ये भी इजी क्वेश्चन है। कब हुआ? केशव दास का जन्म 1555। केशव दास का जन्म 1555। मुंज के राजा धनपाल को कौन सी उपाधि दी थी? ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। मुंज के राजा धनपाल ने मुंज के राजा ने धनपाल को कौन सी उपाधि? तो ये इसका जल्दी से का आंसर है सरस्वती। सितंबरा किस सन में दिया गया था? सितंबरा को किस सन ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार आएगा, तो आप बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया? सितंबरा को किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये 1968 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। हितैषी के लेख हितैषी किस लेखक का उपनाम? हितैषी किस लेखक का नाम है? ये ऐसी किस उपलेखक का? आप सोच के बताइए फिर। ये जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी हैं ऐसी। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को कब से कब माना है? रामचंद्र ने रीतिकाल को कब से? ये लोगों ने ये आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो 17। अप्सरा लोक का कवि किसे कहा जाता है? अप्सरा लोक का कवि किसे कहा? आंसर करना है, अप्सरा लोक का कवि किसे? ये सुमित्रानंदन पंत। शब्दार्थो सहितो काव्यम पंक्ति किसकी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ जिसमें सहित हो वो काव्य होता है, किसका है? शब्दार्थो सहितो काव्य। यह अमा का है। अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा है? अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ किसने लिखा है? बताइए, अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा है?
सर्वस्व। आप लोगों ने दिया, यह रुयक ने लिखा है, रुयक सर्वस्व नाम रुयक ने। दस गंगाधर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? दस गंगाधर नामक ग्रंथ द्वारा लिखा गया, गंगाधर नाम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। रस गंगाधर नामक जो है वो पंडित जगन्नाथ। खड़ी बोली को मध्य देसी भाषा के नाम से किस पत्रिका में उल्लेखित किया गया है? खड़ी बोली को मध्य देसी भाषा, मध्य देसी भाषा के नाम से किस पत्रिका में उल्लेखित किया गया है? ऐसा करिए आप लोग। ये कंड मातंड किया गया है। सदादर्श मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? सदादर्श मासिक पत्रिका कहाँ हुई थी? इसकी पत्रिका है ये सदादर्श? लल्लूलाल, लल्लूलाल की शायद है। ये लाला श्रीनिवास दास का है। ये प्रकाशित हुई है काशी से, काशी से प्रकाशित। निम्न में से दैनिक पत्रिका कौन सी है? ये जो चारों है इनमें से दैनिक पत्रिका कौन सी? ध्यान, दैनिक पत्रिका सुनाओ। ये निम्न दैनिक पत्रिका कौन सी? ये समाचार सुधा वर्षण कलकत्ता से प्रकाशित होती है। श्याम सुंदर सेन पत्रिका का संपादन करते। नागरी नीरद नामक पत्रिका कहाँ से और कब प्रकाशित हुई? नीरद नामक पत्रिका कहाँ से कब प्रकाशित हुई थी? तो ये बद्री नारायण चौधरी का था, मिर्जापुर से। 1893 में नागरी नीरद जो है वो प्रकाशित। खींच न कमान को, न तलवार निकालो, जब तोप मुट्ठी हो तो अखबार निकालो। निम्न पंक्तियां किस पत्रिका से ली गई है? बताना है। खींच न कमान को, न तलवार निकालो, तोप मुट्ठी हो अखबार निकालो। चलो जल्दी से। ये मतवाला से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी या महावीर एक है। सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समाज समालोचक पत्रिका का संपादन कहाँ? समालोचक पत्रिका का संपादन होता है। समालोचक पत्रिका का संपादन आगरा से होता है, आगरा से। उन्होंने आंसर दे दिया। नया खून पत्रिका किसके द्वारा संपादित होती थी? नया खून पत्रिका किसके द्वारा? नया खून, यह तो किसके द्वारा? तो मुक्ति खून मुक्ति बोध होगा। अभ्रंश का मई शब्द अहट में क्या रूप हो जाता है? अभ्रंश का मई
शब्द है यह अहवट में किस रूप में आ जाए, वो आंसर करना है हंस का मई शब्द। ये मैं शब्द में आएगा, मैं शब्द। ककल्य स्वतंत्र मुखी व्यंजन पहचानिए, ककल्य स्वतंत्र मुखी व्यंजन पहचानिए, कौन सा व्यंजन? ककल्य स्वतंत्र, जैसे बताइए। वो आंसर है और जो है ककल्य स्वतंत्र व्यंजन। प्रत्युपकार शब्द कितने उपसर्ग हैं? प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? कार तो यहाँ देख रहा है प्रति उप होगा, प्रति इसमें दो उपसर्ग आपको मिलेगा। अकर्मक क्रिया इसमें से कौन सी है? वह गाता है, वह दूध पीता है, वह पढ़ता है, वह सोता है। कर्मक क्रिया इसमें आप वह सोता है। सोने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, आपको किसी हेल्प नहीं लेनी है, वह अकर्मक क्रिया है। खरोष्ठी लिखी की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिखी की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिखी ये है और बैंक, बैंक में खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ये कौन सा अलंकार है? बहुत इजी आंसर है, आप लोगों ने दे दिया होगा, उपमा। मुंह खोई बचाल पंगु चढ़े गिरधर घान, आंसू कृपा सो दयाल द्रव में कौन सा दोहा है, कौन सा छंद है इसमें? तो इसमें सोरठा छंद आपको मिलेगा। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना यह कैसा वेग, तुम कितने अधिक खास, बताओ कैसा, में कौन सा रस है? बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें शांत। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंडे सेना मुहावरे का अर्थ कैसे? अंडे सेने का मतलब होगा घर में बेकार बैठने का अर्थ होगा घर में। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं? ये इसमें मयंक जो है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द। अजात शत्रु में कौन सा समास? अजात शत्रु का समास है ये, ये दे दिया होगा बहुव्रीहि समास। भूधर्व, भूधर्व में ही है, ये बताइए भूधर्व में कौन सा? भूधर्व में भूधन ऊर्ध्व भी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन, ये वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। आप लोगों ने आंसर कर दिया 80 क्वेश्चन का। इसी तरह से मैं रोज कोशिश करूंगा 80 क्वेश्चन लाने का। आप आंसर
क्वेश्चन रोज आप आंसर करिए, अपने को टेस्ट दीजिए और एनवीएस में अपना सीट, एनवीएस केवीएस या किसी भी हिंदी के एग्जाम में आप अपना सीट फिक्स करिए। धन्यवाद।